Okay, so today we are going to study a very important topic जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है. लिखो टॉपिक रिलेशन बिटवीन D, E and P. Every letter in capital word. Relation between D, E and P. ओके, स्क्रीन दिखाता हूँ. आज हम ये करेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है. स्क्रीन दिखा? यस सर. ओके, देखो तो. सबसे पहले इसमें देखो, P इज पोलराइजेशन वेक्टर. जो हमने पोलराइजेशन पढ़ा वो P इज पोलराइजेशन वेक्टर, D इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड यू नो E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, क्लियर अबाउट दिस थ्री टर्म्स? यस सर. ओके, सो फर्स्ट इज पोलराइजेशन वेक्टर. अब देखो, इस डेरिवेशन में हमें क्या करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. डी, ई और पी तीनों का मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखना है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और रिलेशन निकालना है. बस इतना करना है. मतलब डिफिनीशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. जैसे हम फोर्स का क्या कहते थे कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लिख देते थे. ऐसे ही तीनों का हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली और उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे और आप अपने आप रिलेशन आ जाएगा. तो फर्स्ट इज पोलराइजेशन वेक्टर. पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया और इक्वल टू द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज. ओके, कोई एक ले लो. तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया. तो सी, हमने चार्जेस इस टॉपिक में दो टाइप के पढ़े थे. कौन कौन से चार्जेस थे? बाउंड एंड फ्री चार्ज. बाउंड एंड फ्री चार्ज. फ्री चार्ज कहाँ पे था? कैपेसिटर पे. बाउंड चार्ज कहाँ पे था? डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पे था. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर वो शुभदीप को ऐड कर लो मीटिंग में. अब खुश? हाँ जी सर. ओके, तो सी, पोलराइजेशन वेक्टर. अभी हमने चार्ज दो टाइप के पढ़े, बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज. तो बाउंड, अभी हम डाइलेक्ट्रिक से बात करें तो बाउंड चार्ज. तो सी, चार्ज को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? क्यू. 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 अगर बाउंड चार्ज है तो क्यू के नीचे में स्मॉल बी लिख दूं तो तुम समझ जाओगे इट इज बाउंड चार्ज. यस सर. और फ्री चार्ज के लिए या तो तुम सीधा क्यू लिख सकते हो या क्यू एफ लिख सकते हो. बोथ मीन सेम. ओके, सिर्फ बाउंड चार्ज के लिए इट्स क्यू बी. ओके, तो पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल्स टू, डिफिनीशन क्या कह रहा है? पोलराइजेशन वेक्टर इज बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया. इट मींस क्यू बी बाय अपॉन ए. ए, कैपिटल ए. ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर में कोई दिक्कत? नो सर. नो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Polarization vector is also defined as electric dipole moment of a material per unit volume. ओके, अगर इसको हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर डिफाइन करें पोलराइजेशन को, तो पोलराइजेशन वेक्टर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मटेरियल. इट मींस n, इसका फॉर्मूला n और स्मॉल p. स्मॉल p, व्हाट इज स्मॉल p? व्हाट स्मॉल p? उस दिन भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. नथिंग बट डाइपोल मोमेंट. ओके, और देखो तो ये स्मॉल n क्या लिखा है? वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब ये मॉलिक्यूल्स कौन से है? ये दिख रहा है, ये सर्कल वगैरह दिख रहा है. यस सर. सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स. तो अगर हमें
सरफेस, या अगर हमें चार्ज के फॉर्म में अगर डिफाइन करना है तो व्हाट इज द डिफिनेशन इन टर्म ऑफ चार्ज? चार्ज के टर्म में करना है पोलराइजेशन को, तो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ चार्ज? Bound charge per unit area. एंड व्हाट इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज Number फॉर्मूला? Electric dipole moment induced per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल n स्मॉल p। ओके, इतना डिफिनेशन लिख पाओगे? Yes, sir. ओके चलो, पोलराइजेशन का टर्म खत्म हुआ, P खत्म। अब आओ D पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखो तो पोलराइजेशन वेक्टर कौन सा था? Bound charge per unit area. कौन सा? Bound charge per unit area. और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? Free charge per unit area. फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन a। अब स्मॉल q को या तो तुम, मैंने बोला था q लिख सकते हो, या तो q f लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, अब बताओ तो, एक चीज तुमने पढ़ा था ना, याद है मैक्सवेल के टॉपिक में, q अपॉन a मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़ा था? Yes, sir. या सो कैन वी राइट दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी? Yes, sir. ओके, और इसको भी तो हम वही लिख सकते हैं, अगर QB है, QB तो हुआ तो वो भी चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब वो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर उसके सिग्मा के नीचे क्या लिख दो? P। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें बाउंड चार्ज था। ठीक है, Yes, sir. अब देखो, एक पैरेलल कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई नॉट, या ये फॉर्मूला तुमने खास में पढ़ा होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल सॉरी इप्सिलॉन नॉट ई, ये पढ़ा था? यस Yes, सर। sir. तो उसी में से देखो तो ई नॉट वेक्टर निकल गया क्या? सिग्मा अपॉन ई नॉट। और पोलराइजेशन के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकला? सिग्मा पी अपॉन ई नॉट। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब बताओ तो, उस दिन क्या पढ़ा था हमने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने दिया माइनस पोलराइज्ड वाला, यही पढ़ा था Yes, Yes, sir. sir. लास्ट में, सबसे लास्ट टॉपिक यही था ना। तो देखो तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या निकला? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी का क्या निकला? सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? Epsilon naught. 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? सिग्मा माइनस Sigma P. सिग्मा पी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ई। इप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाऊं, अगर इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ई इप्सिलॉन नॉट होगा इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर? Yes, sir. अब देखो तो सिग्मा किस के डिफिनीशन से निकला था? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डी से। और सिग्मा पी किससे निकला था? Polarization vector. पोलराइजेशन से, पी। ठीक है, तो अब मैं इसको कोई एक टर्म को मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो चलो माइनस वाले टर्म को ले जाते, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट ई प्लस Sigma P. पी। पी सिर्फ पी, सिग्मा पी कैसे होगा? माइनस पी इस साइड जाएगा तो सीधा पी होगा। Yes. यहां तक रिलेशन निकाल सकते हो? यहां तक निकाल सकते हो सारे? Yes, sir. एवरीवन? दो, एक ही दो लड़कियों का आवाज आ रहा है, बाकी किधर गए? Yes.
ये कहाँ गया आज, वो नहीं आया अश्वथ, नहीं है। सृष्टि आया समझ? हाँ जी सर, आ गया। बानी, Yes, sir. हरमनपल। तो लास्ट में हमारा क्या एक्सप्रेशन निकला? इप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल्स टू डी। डी। इसमें तीनों टर्म है एक्सप्रेशन में, पी, ई और डी। Yes, sir. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई, पी एंड डी। खत्म, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब क्लियर है? अब देखो तो स्टेप क्या था, पहले पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन कर दिया चार्ज के टर्म में, ठीक है, क्लियर हो गया। क्यू बी अपन ए, उसका मतलब होता है सिग्मा पी। फिर डिस्प्लेसमेंट को कर दिया फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब क्यू अपन ए, उसको कर दिया सीधा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। उसके बाद हमें पता था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट मतलब क्या होगा, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट। ईपी मतलब क्या होगा, सिग्मा पी अपन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, उसको उस साइड भेज दो। और सिग्मा मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिग्मा पी मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर। तो क्या आ गया, इप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू डी माइनस पी। अब माइनस वाला टर्म को उस साइड ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल्स टू डी। एम आई क्लियर Yes, sir. एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? अब कर पाओगे ना अगर ये डेरिवेशन आया तो कर पाओगे Yes, नहीं sir. भाई? Yes, sir. आराम आराम से इसलिए पढ़ो क्योंकि टेंशन मत लो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंटिंग वेक्टर। पहले पॉइंटिंग वेक्टर चलते हैं। अब देखो कई जगह पे पॉइंटिंग वेक्टर का स्पेलिंग लिखा होगा POYNTING। अच्छा हाँ, एक ये रिलेशन भी हमें करना है, ये डेरिवेशन। तो चलो ये डेरिवेशन भी थोड़ा सा देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। देखो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था ना उस दिन, ER इज इक्वल टू ई अपॉन, E naught. यही पढ़ा था। Yes, sir. हाँ, तो ये इसीलिए हर एक टर्म से हर एक रिलेटेड है, याद रखना। इसमें क्या निकालना है, रिलेशन ER पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो देखो तो ये रिलेशन अभी हमने जस्ट निकाला, डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। Yes, sir. ओके, अब क्या करो, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सेम रहने दो, इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। तो इप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो क्या होगा, इस टर्म में से इप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, E. ई। और पी वेक्टर में से इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो अभी अभी इंस्टेंट में। Yes, sir. इंस्टेंट में कैसे लोगे, उसमें तो इप्सिलॉन नॉट है ही नहीं। तो पहले P क्या करो, upon epsilon naught कर दे. यस वेरी गुड, जिसके पास नहीं है उससे दो और फिर उससे ले लो। तो उससे ले तो लिया, पर उसके लिए क्या करना होगा, उसको देना भी होगा। तो क्या करो, पी अपन इप्सिलॉन नॉट। अब इतना ये स्टेप तक समझ आया सबको? Yes, यस sir. सर। अब देखो इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देखो एक पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ है, पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है जाई ई इप्सिलॉन नॉट ई। व्हाट इज जाई, यू हैव टू सर्च जाई। और ये मैंने एक बार बोला भी है क्लास में, याद रखो। ससेप्टिबिलिटी। किसी को याद है? Atomic or molecular polarizability. जाई का मतलब वो था, ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, याद नहीं है? यस सर। Yes, sir. जाइम क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सिंपल टर्म्स है। तो देखो पोलराइजेशन वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है जाई ई इप्सिलॉन नॉट ई। तो पी को इससे रिप्लेस कर दो, जाई ई इप्सिलॉन नॉट ई अपन अपॉन ई नॉट है। तो ये ई नॉट क्या होगा, कैंसिल। Cancel. अब देखो आ, अब देखो, अब क्या बचेगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलो। अब ये डी तो है ही, इक्वल्स टू के बाद देखो तो इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, कॉमन है ही तो लोगे क्या, ई प्लस
जाई ई और ई, यही बचेगा सिर्फ। अब फिर एक Yes, कॉमन sir. ले सकते हो, क्या लोगे कॉमन? E. इप्सिलॉन नॉट ई, क्या बच जाएगा? 1 प्लस जाई, इस साइड क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। Yes, sir. और एक फॉर्मूला है तुम्हें याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस जाई, ये तुम्हें डिराइव नहीं करना है। 1 प्लस जाई इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो 1 प्लस जाई को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हो? Relative permittivity. इज इक्वल टू ई आर, ठीक है। इस साइड क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब तुम्हें देखो इस टर्म में अभी हमें किस किस के बीच के रिलेशन निकालना था? ई आर, पी एंड ई। तो देखो तो ई आर आ गया, ई आ गया, पी आया है अभी तक? पी है कहीं पे? No, sir. नो। तो पी का निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला याद करो। तो अभी जो हमने डिराइव किया था, क्या था फॉर्मूला? डी इज इक्वल टू क्या था? इप्सिलॉन नॉट ई प्लस P. पी। तो इससे पी का फॉर्मूला क्या आएगा? डी माइनस Silent not E. इप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। अब देखो, अब डी के जगह पे ये वैल्यू डाल सकता हूं, इप्सिलॉन नॉट ई रिलेटिव परमेबिलिटी माइनस इप्सिलॉन नॉट ई। एम आई क्लियर? कॉमन क्या लोगे? कॉमन Epsilon not E. एप्सिलॉन नॉट ई, बच क्या जाएगा? ई आर ER -1. -1। इस साइड क्या है? P. पी। तो देखो तो ई आर भी आ गया, इप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ई आर भी आ गया, कैपिटल ई भी आ गया, पी भी आ गया। तो जिसके बीच में रिलेशन निकालना था वो तीनों आ गया। Yes, sir. जब आ गया तो उसी स्टेप पे छोड़ दो और लिख दो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई आर, पी एंड ई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. बीच में कट गई थी। यस सर। या दिस यूनिवर्सिटी हर एक घंटे में इसका वाईफाई लॉगिन करना पड़ता है। थोड़ा बोल लिया करो तुम लोग यार, लग रहा है मैं 5th सेमेस्टर में खुद को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरी सप्ली आई है फिजिक्स में। लिखो टॉपिक डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, और साइड में लिखो इसका सिंबल डेल। ठीक है। Yes, sir. ओके, इस ये पढ़ने से पहले कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्मॉल ई? अच्छा रुको, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन से पहले हमें पॉइंटिंग वेक्टर भी पढ़ना होगा। पॉइंटिंग, हाँ पहले लिखो पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर, उसके बाद डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में ये पढ़ने के बाद तो वो टॉपिक आएगा। डेप्थ उल्टा लिखा है, अब लिखो पॉइंटिंग थ्योरम। देखो कई जगह पे POINTING लिखा होगा, कई जगह POYN, तो बेसिकली हम POYN यूज करते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। पहले लिखो पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है। देखो तो पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, बहुत काफी इजी है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट या क्रॉस, सॉरी डॉट या ये या ये कौन सा है बताओ तो? Cross. भाई मेरी आवाज मुझे को कैसे सुनाई दे रही है? ओके, ये वाला है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? Vector. वेक्टर देता है ना ये फिर से मुझे कौन माइक ऑन करके मेरी कोकिल कंठी आवाज मुझे ही सुना रहा है। कभी कभार खुद का आवाज सुन के भी काफी इरिटेट लग रहा है। तुम लोगों को तो थैंक्स है कि मेरी आवाज को झेल रहे हो तुम लोग। देखो काफी इजी थ्योरम है। क्या कहता है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे अगर E क्रॉस H ले लो तो वो क्या देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट देगा। क्या कहता है पॉइंटिंग थ्योरम कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको कैपिटल ई कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिसको कैपिटल एच कहते हैं, उन दोनों के बीच में अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या देगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया। वही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालोगे उसी पॉइंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी देगा, कहेगा ई क्रॉस एच। सो पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग but the cross product of electric field vector and magnetic field vector, and this pointing means it is the surname of a scientist J.H. Pointing जिसने ये दिया था। and if you will be asked कि what is the direction of this pointing vector, then it is perpendicular to both electric field and magnetic field. So pointing theorem first given by J.H. Pointing who was a scientist। अब पॉइंटिंग का मतलब कुछ लोग इतने दिमाग चला लेंगे कि उसको पॉइंट समझेंगे, पॉइंट से आया पॉइंटिंग, उसका वर्ब 5 होगा पॉइंटिंग, वो नहीं, पॉइंटिंग साइंटिस्ट का नाम था, जिसका है उसी का रहने दो। सो पॉइंटिंग थ्योरम कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेगा कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नाउ वी हैव टू डिराइव दिस दिस फॉर्मूला, और ये हम कल डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूले डिराइव से पहले इसको डिराइव करने के लिए यू हैव टू अगेन स्टडी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो कल सब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पढ़ के आना, और दो चीज और पढ़ के आना। किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी जैसे मैंने वो बोला था, डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ अ कर्ल क्या
होगा वो दोनों पढ़ के आना, उसके बाद वी विल डिराइव दिस पॉइंटिंग थ्योरम एंड दिस इज वेरी इजी। अभी जो आज मैंने दो डेरिवेशन पढ़ा है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, पूछे गए डेरिवेशन है वो, और वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है टेल क्वेश्चंस में आ जाते हैं, आगे कोई थ्योरी दिया होगा पीछे वो लिख दिया होगा कि डिराइव दिस रिलेशन। सो ट्राई करना ये करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Plus we will be studying the derivation of pointing theorem, or then we will be moving for okay, then we will be moving for this phase and group velocities. This is very easy, very easy। wait, ये कहाँ पे है? फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। देखो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी कभी कभार सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभार सेक्शन सी में भी आ जाएगा, तो ये मत समझना कि दोनों में डिफिनेशन चेंज हो जाते, सेम रहेगा। कभी कभार सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछ देते हैं वो, कभी कभार सेक्शन बी में पूछते हैं फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ओके, सो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी इज इंटायरली थ्योरी पार्ट। उसके बाद ब्रिस्टर एंगल +1 +2 में पढ़ाई होगा, उस पे हम थोड़ी से चर्चा करेंगे। ईएम वेब इन कंडक्टिंग मीडियम, याद है ईएम वेब जो मैंने पढ़ाया था सेक्शन ए में? Yes, sir. रिमेम्बर? उसी का बस कंडक्टिंग मीडियम में देख रहा है कि कंडक्टिंग मीडियम में इसका क्या होगा। बाकी वो जो डेरिवेशन हमने निकाला था ईएम वेब का वो सेम रहेगा। और उसके बाद प्लाज्मा में क्या होगा, बस ये दोनों देखना है। बस इसका जैसे मैक्सवेल निकाला और उसमें हमने क्या देखा, फ्री स्पेस में क्या होगा, उसके बाद स्टैटिक फील्ड में क्या होगा। ये स्पेशल केस जो था ना वही है सेम इसमें भी, कि ये स्पेशल केस है। बस डेरिवेशन तो तुमने पहले सेक्शन ए में कर लिया है, बस इसका स्पेशल केस हमें देखना है। उसके बाद टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक अच्छा सा एग्जांपल बताओ तो कोई मुझे, नॉर्मली जहां पे रेनबो में ड्रॉपलेट्स में जो होता डायमंड में भी होगा। है। Yes, sir. Yes, Quartz sir. में भी होता है। डायमंड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ कहाँ पे पढ़ेंगे, डाइइलेक्ट्रिक के इंटरफेस पे पढ़ेंगे। और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे, मैक्सिमम नहीं, उसके बाद तो ऑलमोस्ट वी विल बी। और उसके बाद ये एक टॉपिक रहा है यहाँ पे प्लेन वेव सॉल्यूशन, वो हम प्लेन वेव सॉल्यूशन देखेंगे। कोई बार बार सर प्लेन वेव सॉल्यूशन रह गया है बोल रहा था, सो वी विल बी डूइंग प्लेन वेव सॉल्यूशन। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट लास्ट। मैं कुछ, जैसे मैंने मिड टर्म से पहले तुम लोगों को प्रोबेबल क्वेश्चंस बता दिए थे कि ये क्वेश्चंस आएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उसी में से थे। वैसे एंड सेमेस्टर में भी मैं तुम्हें लिस्ट दे दूंगा, ऑलमोस्ट आई थिंक चारों सेक्शन मिला के 5 for the 20 अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस दूंगा। जिसको अभी तक भरोसा नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा वो फिक्स पास हो जाएगा, और अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए भी दैट विल बी मोर देन इनफ। न्यूमेरिकल्स का टॉपिक्स बताऊंगा, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, Thank टेक you, केयर। sir.